क्लास 10th के साइंस के सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा और तुम्हें कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से तुम्हारा काम हो जाएगा। किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, प्रश्न यहीं से मिल जाते हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, उनमें यहीं से पूछे जाएंगे। क्लास 10th का लगभग यहाँ से काम हो जाता है। एसिड बेसिस में से और सॉल्ट में से जो तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से हो जाता है। और एमपी बोर्ड के लिए समझो कि 100% एमपी बोर्ड में तो ये इनमें से मिल ही जाएगा। एमपी बोर्ड वालों को तो पक्का ही बता रहा हूँ मैं 100%। अब यहाँ पर इसका पहला ही प्रश्न है डेफिनेशन के। तुम्हें सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर करनी है। डेफिनेशन कर ली तो तुम्हारे ये समझो कि 30% क्वेश्चन आने के चांस तुम्हारे बन गए। यानी कि तुम पेपर देने जाओगे तो ये मान के चलो कि इस चैप्टर से हमने डेफिनेशन करनी तो पास मार्किंग का तुम्हारा हो जाता है। तुमने पूरे साइंस में से डेफिनेशन पढ़ ली तो पास तो तुम हो ही जाओगे, पासिंग के मार्क्स तुम्हारे आ जाते हैं। सबसे पहले है न्यूट्रलाइजेशन। डेफिनेशन कैसे पूछी जाती हैं, जो मैंने इससे पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें बता दिया। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रलाइजेशन। कैसे भी न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पूछा जाए तो तुम्हें उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पीओपी, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वही पीओपी जो हम घरों में यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, उस पीओपी के तुम्हें एक डेफिनेशन याद कर लेनी है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्लीचिंग पाउडर, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के टाइप्स कर लेना, लेकिन इंडिकेटर्स के टाइप में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब यहाँ इसके बाद में डेफिनेशन तुम्हें करना हो जो कर ले, लेकिन 1 2 3 4 डेफिनेशन यहाँ इम्पोर्टेंट है। हालांकि पूछी तो ऐसे भी जा सकते हैं कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेसिस, व्हाट इज सॉल्ट। तो इनके बारे में तो जब तुमने चैप्टर रीड किया होगा तो वहाँ से तुम्हें थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी, वहाँ से तुम लिख सकते हो। और फिर चैप्टर भी नहीं पढ़ा फिर भी कहाँ से लिखें तो मैं बता दूंगा मैं। वाई शुड कर्ड एंड सॉस सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। CU मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कॉपर वेसल्स के। कर्ड यानी दही और सॉर सब्सटेंस यानी खट्टे पदार्थ, नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, पीतल और तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखनी चाहिए। ये समझो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कर ही लेना है इसको। राइट टू यूजेस ऑफ। अब सबसे ज़्यादा डेफिनेशन और यूजेस और एक डिफरेंस, ये कर लेना, ज़्यादा ना हो तो तुम पर ज़्यादा नहीं कर पाए तो ये प्रश्न कर लेना। राइट टू यूजेस ऑफ, तुम्हें प्रत्येक के 2 उपयोग याद कर लेना, 3 कर लेना, एक भूल जाए तो 2 लिखे हुए दोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा के यूजेस, 2 यूजेस वॉशिंग सोडा। पीओपी यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यूजेस ऑफ सॉल्ट। 6 पे करना है यूजेस ऑफ जिप्सम, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। लर्न विथ फॉर्मूलाज। ये जो डेफिनेशन के बाद मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है कि तुम्हें यूजेस कर लेने हैं। 90% यूजेस आते हैं और इन साल भी आने के चांस हैं। यूजेस में तुम्हें 6 ऑब्जेक्ट के तुम्हें यूजेस करने हैं विथ फार्मूला। इनके फार्मूले भी याद करने हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, जिप्सम का फार्मूला, सॉल्ट का फार्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, बेकिंग सोडा का फार्मूला, वॉशिंग सोडा और पीओपी। इसके बाद तुम्हारा 4th क्वेश्चन है राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। इसी डिफरेंसेस की बात कर रहा था मैं कि एसिड एंड बेसिस ये डिफरेंसेस है, उसमें से आ ही जाएगा। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज मीन्ड बाय पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू से आप क्या समझते हैं, पीएच वैल्यू का क्या अर्थ है।
और यूजेस यहाँ समझ लो कि इस क्वेश्चन में चाहे तुम यहाँ समझ लो कि दैनिक जीवन में तुम्हारी डेली लाइफ में इसके क्या यूजेस हैं, इंपॉर्टेंस हैं। यूजेस और इंपॉर्टेंस लगभग इसी के एक ही होते हैं, तो यहाँ से ये कर लेना। इसका 6 क्वेश्चन है, हाउ डज टूथ डिके एक्यूर टू डू पीएच चेंज, हाउ टू प्रिवेंट दिस। ये वाला प्रश्न एक ही बार आया है और इसको हो जाए तो कर ले, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो तुम। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पीओपी का जो डेफिनेशन बताया था ना, वही यहाँ पर है। पीओपी की फुल फॉर्म होती है तुम्हारी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो पीओपी। तो यहाँ तुमने जो पीओपी की डेफिनेशन याद की वो उससे यहाँ पर भी काम चल जाएगा। वाई इट शुड बी केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, इसको नमी रहित कंटेनर में क्यों रखा जाता है। आगे का प्रश्न बस तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, आधी डेफिनेशन है शुरू की वो तुम्हें यहाँ से ही मिल जाएगी। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेरीज रेन वाटर डज, यानी कि आसुत जल तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है जबकि बारिश का जल करता है। ये वाला भी प्रश्न तुम ये तो करना ही है। इसमें से तुम्हारा ये वाला प्रश्न है, इसके इनके थोड़े कम चांस हैं, स्किप कर सकते हो। और 8 वाला भी ये 9th वाला क्वेश्चन है, इसको भी स्किप कर सकते हो। ये समझ लो, अ मिल्क मैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, एक दूध वाला बेकिंग सोडा का यूज करता है दूध में, उसको स्वच्छ रखने के लिए, साफ रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए। वाई डज ही शिफ्ट द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम टू सेटली एल्काइन। इसमें 2 प्रश्न बनते हैं तुम्हारे, इसमें ए एरा और बी एरा। वाई डज दिस टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, और ये जमने में, दही जमने में अधिक समय क्यों लेता है। तो इसको स्किप कर सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो, इसको भी। तो इसमें से बचे कितने तुम्हारे 6 क्वेश्चंस। 6 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे डेफिनेशन और ये डिफरेंसेस, कहाँ गया डिफरेंसेस, एरा डिफरेंसेस। सबसे ज़्यादा मोस्ट है तुम्हारा ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न यानी कि पूरे की बात कर रहा हूँ मैं। और तीसरा प्रश्न यानी यूजेस, ये पूरा यूजेस। और फिर इसके बाद में तुम्हारा है ये डेफिनेशन।